से साथियों हम माफी चाह रहे हैं। 2 मिनट। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से चाहेंगे कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आदरणीय मंच अध्यक्ष जी और साथियों, ये अति महत्वपूर्ण हम लोगों की बैठक हो रही है। संचालकों पर दबाव का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथों का सेनापति है। और बात तो सेनापति नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? युद्ध के मैदान में हम उतरने जा रहे हैं और अपने सेनापतियों की ललकार नहीं सुनेंगे तो लड़ाइयां कैसे होगी? तो मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से हम सम्मान करते अपने सारे साथियों का कि लोगों ने बात रखा, और हम लोग तो अब तैयारी कीजिए, हम लोग अपनी बात संसद में रखेंगे। भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो 5 सालों तक जहां बनारस की आवाज नहीं पहुंच सकी, जहां सांसद के नाम पर चंद पूंजीपतियों का नौकर बोला, चंद पूंजीपतियों का चौकीदार बोला, और आज पूरी जनता बोल रही है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जब हम चौकीदार चोर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा मस्तक शर्म से झुक जाता है, क्योंकि उस चौकीदार को हमने अपना प्रतिनिधि नहीं, देश का प्रधानमंत्री चुन करके भेजा था। तो हम तो बस यही निवेदन करेंगे आप सारे लोगों से कि इस बार पहले अपना सांसद चुन के भेजिए। इस बार अपने बीच से अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने साथी को सांसद के रूप में चुनकर भेजिए। और दिल्ली में अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है कि दिल्ली में इस लंपट पूंजीवादियों के विकल्प के रूप में समाजवाद केंद्र सरकार बनने जा रही है। और हमारे समाजवाद केंद्र सरकार का वहां नेतृत्व कौन करेगा? इसको हम लोग तंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं कि हम सांसद लोग वहां बैठ करके चुन लेंगे इस बात को। और जाहिर सी बात है समाजवाद केंद्रीय सरकार का जो वहां मुखिया होगा वो निश्चित रूप से उसकी आस्था समाजवाद में होगी, उसकी निष्ठा समाजवाद में होगी। समाजवाद में होगी मतलब आम आदमी के हितों का संरक्षण करने वाला वो आदमी होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आने वाले दिनों में ऐलान जंग है, उसमें हम लोग अपनी बात सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे, और यही हम तो आप लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि जो हमारे बचे हुए साथी हैं इनकी आवाज संसद में हम लोग उठाएं, संसद में हम ज्यादा से ज्यादा समय लें, संसद में हम बनारस का प्रतिनिधित्व करें, चंदौली का प्रतिनिधित्व करें, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें, इस देश का प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि हमारे पास अपनी अर्थनीति है, हमारे पास अपनी गृह नीति है, हमारे पास अपनी विदेश नीति है, हमारे पास अपनी किसान नीति है, हमारे पास अपने रोजगार की नीति है। और इन सारे नीतियों को हम क्रियान्वयन कराएंगे अपनी सरकार में, जब हम समाजवाद केंद्रित सरकार बनाएंगे। दिल्ली में समाजवाद केंद्रित सरकार बना सकेंगे लोकसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।